डज इट रियली मैटर्स विच कैमरा डू यू हैव? मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। मिररलेस कैमरा, पॉइंट एंड शूट कैमरा, आपका स्मार्टफोन का कैमरा या एक्शन कैमरा, सब कैमरा अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है। ओनली द डिफरेंस इज आपको अच्छा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का आइडिया होना चाहिए, उसी के बेस पे आपको बेस्ट ऑप्टिमम रिजल्ट मिलेगा। सो द क्वेश्चन इज APS-C, मिररलेस और आपका स्मार्टफोन का कैमरा। हे गाइस, होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग गुड। दिस इज आशीष एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू एपिसोड। So today we are going to talk about the full frame camera versus APS-C camera. दोनों ही कैमरे के जो सेंसर्स है ये अपने अपनी जगह पे बेस्ट है, बट द पॉइंट इज APS-C कैमरा एंड फुल फ्रेम कैमरा, कौन सा कैमरा कौन सी जगह पे यूज करना है। व्हाट इज कैमरा सेंसर, ये होता क्या है एंड ये कैसे वर्क करता है। हम लोग थोड़ा अपने स्कूल एकेडमिक्स में जाते हैं, हम लोग ने फिजिक्स या केमिस्ट्री में पढ़ा ही रहेगा, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, देन सिलिकॉन एटम, देन आपका फोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एवरीथिंग। सो इसी के रिलेटेड ये कैमरा सेंसर है एंड ये विद द हेल्प ऑफ दिस एटम्स कैमरा सेंसर वर्क करता है। कैसे हम लोग देखते हैं। सो बेसिकली कैमरा सेंसर वर्क कैसे करता है, इट्स रियली इजी टू अंडरस्टैंड। When you hit the silicon atom with photon flux, it creates a balance between electron flux and photon flux. So जब भी आप इसको वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, you can read them as a camera sensor. सो इट्स रियली इजी, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे कि आपका लाइट जब भी वो सेंसर पे गिरता है, इट कैप्चर्स द लाइट एंड वो जो लाइट में जो भी प्रॉपर्टीज रहता है, यू कैन रीड देम एज योर इमेज। सो नाउ ये हो गई बात कैमरा सेंसर के बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं फुल फ्रेम वर्सेस APS-C सेंसर्स के बारे में। सो यूजुअली फुल फ्रेम सेंसर 35 mm फोकल लेंथ का रहता है। अब 35 mm फोकल लेंथ व्हाट इट डज इज इट कैप्चर्स द वाइडर इमेज। सो आपको आपका जो भी कैप्चरिंग एरिया है वो वाइड मिलता है एंड दैट इज रियली यूजफुल फॉर लाइक पोर्ट्रेट फोटोग्राफी हो, या आपको अगर बैकग्राउंड ब्लर करना है, आपको लैंडस्केप लेना है, या आपको कोई सिनेमैटिक वीडियो शूट करना है, तो उसके लिए फुल फ्रेम कैमरा इज बेस्ट ऑप्शन। APS-C कैमरा यूजुअली हैव दी 1 inch क्रॉप सेंसर। अब 1 inch क्रॉप सेंसर क्या करता है, इट इज शॉर्टर और स्मॉलर देन दी 35 mm फुल फ्रेम कैमरा सेंसर। स्मॉल साइज होने के कारण ये जो कैप्चरिंग एरिया है ये APS-C कैमरा सेंसर का, ये थोड़ा नैरो हो जाता है। नैरो होने की वजह से यू वोंट बी एबल टू गेट दी वाइडर इमेज क्वालिटी और वाइडर इमेज कैप्चरिंग एरिया। इवन दो APS-C सेंसर का साइज शॉर्टर है एज कम्पेयर टू 35 mm फुल फ्रेम सेंसर साइज, बट ये जो APS-C सेंसर है इट इज लाइक वेरी यूजफुल एंड डिजाइंड टू कैप्चर वेरियस फोटोग्राफिक और वीडियोग्राफिक मोड। फुल फ्रेम कैमरा सेंसर एंड APS-C कैमरा सेंसर दोनों ही अपने अपने फायदे में है एंड अपने अपने नुकसान तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, बट फायदा ऐसा है कि फुल फ्रेम कैमरा सेंसर अलग पर्पस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं एंड APS-C कैमरा सेंसर अलग पर्पस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन योर बजट, आपका बजट में कौन सा कैमरा फिट होता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इट डजंट मैटर विच कैमरा यू आर यूजिंग, इट मैटर्स ओनली दैट what kind of photographer or videographer you are, or what kind of ideology you have to shoot or to capture the image from the camera. Full frame camera sensor में ज़्यादा light receptors रहते हैं, so इसका मतलब है it can capture or it can intake more light from the source. On the other hand, APS-C sensor थोड़े constant रहते हैं and उसका size smaller रहता है, so that is why it cannot कैप्चर और इनटेक मोर लाइट फ्रॉम द सोर्स। हम लोग डिफरेंस देखते हैं APS-C कैमरा सेंसर एंड फुल फ्रेम कैमरा सेंसर में क्या रहता है। सो फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर अ लैंडस्केप फोटोग्राफर एंड आप फुल फ्रेम कैमरा लेना चाहते हैं, और इफ़ यू आर यूजिंग फुल फ्रेम कैमरा सेंसर एंड अगर आप उसी के जगह पे APS-C कैमरा सेंसर ट्राई करना चाहते हैं, सो इसमें डिफरेंस क्या होता है। सो टू कैप्चर द सेम इमेज कैप्चर्ड विद फुल फ्रेम कैमरा विद द APS-C कैमरा, उसके लिए यू हैव टू यूज़ दी, फॉर एग्जांपल अगर फुल फ्रेम कैमरा में 16 mm लेंस यूज़ किया है, तो वही इमेज साइज अगर आपको APS-C से कैप्चर करना है, सो यू हैव टू यूज़ दी 10 mm लेंस साइज। बहुत सारे कैमरा मैन्युफैक्चरर्स ने ये R&D किया है एंड वेरियस टाइप्स ऑफ लेंसेज मार्केट में अवेलेबल किया है टू फुलफिल दी गैप बिटवीन फुल फ्रेम कैमरा एंड APS-C कैमरा। सो अगर आप 16 mm का लेंस फुल फ्रेम कैमरा में यूज़ करते हैं टू कैप्चर वन फोटोग्राफ ऑफ लैंडस्केप, वही लैंडस्केप टाइप का वही साइज का अगर फोटोग्राफ आपको APS-C कैमरा से लेना है, तो यू हैव टू यूज द 10 mm लेंस साइज। सो दैट गैप इज बीन फुलफिल्ड विद द कैमरा लेंस। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन APS-C कैमरा एंड फुल फ्रेम कैमरा। अभी हम लोग देखते हैं दोनों कैमरे में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, APS-C
कौन से पर्पस के लिए यूज़ करना चाहिए एंड फुल फ्रेम कौन से पर्पस के लिए यूज़ करना चाहिए। दोनों ही कैमरा अपने अपने जगह पे बेस्ट है। फॉर एग्जांपल अभी स्टार्टिंग विद द प्राइसिंग, APS-C का प्राइसिंग हाफ द प्राइस ऑफ फुल फ्रेम कैमरा है। सो मैं डेफिनेटली कहूँगा इफ़ यू हैव बजट बिलो ₹1,00,000 आपको डेफिनेटली APS-C कैमरा विल गिव यू मोर वैल्यू। उसका जो लेंस रहता है दैट इज ऑल्सो चीपर एज कम्पेयर टू फुल फ्रेम कैमरा। सेकेंडली जो APS-C कैमरा है इट इज मच मोर कॉम्पैक्ट देन दी फुल फ्रेम कैमरा। फुल फ्रेम कैमरा का सेंसर बड़ा होने की वजह से जो कैमरे का साइज है वो भी थोड़ा बड़ा होता है एंड थोड़ा बल्गी होता है, हेवी होता है, बिकॉज उसका जो मैन्युफैक्चरिंग करने का प्रोसेस है दैट इज डिफरेंट एंड APS-C का मैन्युफैक्चरिंग करने का प्रोसेस है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। सो प्राइसिंग एंड साइज ऑल्सो मेक्स डिफरेंस while deciding purchasing the camera. Moving next on for the wide angle. Wide angle में if you are using 16mm with full frame camera, the same image quality or size you can get with APS-C using 10mm lens. So ये दोनों ही जगह से फुलफिल करता है वाइड एंगल के एस्पेक्ट रेशियो में। वाइड एंगल शूटिंग फ्रॉम बोथ द कैमराज यू कैन कैप्चर वाइड एंगल इमेजेस और वाइड एंगल वीडियो। सो ये दोनों ही जगह से फुलफिल करता है बोथ द कैमराज लाइक APS-C एज वेल एज फुल फ्रेम कैमरा। सो देयर आर 3 मेन एस्पेक्ट्स, मैक्स ISO, रिजोल्यूशन एंड इमेज क्वालिटी। तीनों ही पॉइंट में फुल फ्रेम कैमरा इज द बेस्ट। यू विल गेट मैक्स ISO, you will get greater resolution and also you'll get greater or best image quality. APS-C इसका मतलब ऐसा नहीं कि APS-C में you will not get that desired optimum value. Yes, you will get, but as compared to APS-C, yes, full frame camera will give you the much more optimum desired value for your रिक्वायरमेंट। ऑलराइट, सो गाइस आपको आइडिया ज़रूर आया रहेगा कि कौन सा कैमरा आपके लिए सूटेबल रहेगा, APS-C और फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा। और इवन यू कैन थिंक अबाउट पॉइंट एंड शूट कैमरा, योर स्मार्टफोन एज वेल एज एक्शन कैमरा। नाउअडेज पॉइंट एंड शूट कैमरा ऑल्सो गिव्स मच मोर वैल्यू फॉर योर मनी। फॉर एग्जाम्पल उसमें पोर्ट्रे इंक्लूड किया है, देन सिनेमैटिक इंक्लूड किया है एंड देन वाइड एंगल शूटिंग इंक्लूड किया है। सो बहुत सारे ऑप्शंस, इवन द बोके ऑल्सो उसमें यूज़ किया है। सो बहुत सारे ऑप्शंस पॉइंट एंड शूट में भी अभी कैमरा मैन्युफैक्चरर्स ने देना स्टार्ट कर दिया है। सो इट इज़ ऑलवेज अप टू यू कि व्हाट काइंड ऑफ कैमराज यू रिक्वायर फॉर योर डिजायर्ड आउटपुट। इफ़ यू आर अ वेडिंग फोटोग्राफर, लैंडस्केप फोटोग्राफर और पोर्ट्रेट शूटिंग करना है, सिनेमैटिक वीडियो शूटिंग करना है, yes, you can definitely go with the APS-C camera sensor. Or if you want to shoot a professional video shooting, cinematic videos, then professional portrait shooting, fashion photographer है, सिनेमा लाइन में आप है, so definitely full frame camera is the best option for you. ऑलराइट, सो गाइस मैंने कोशिश किया था कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन APS-C कैमरा एंड फुल फ्रेम कैमरा। सेंसर के बारे में भी हम लोग ने आज बात किया, बेसिकली हाउ दी सेंसर वर्क्स। सो इट इज़ अप टू यू कि कौन सा कैमरा आपको परचेस करना चाहिए आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स के लिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो में वैल्यू मिला रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।